निशांत कुमार ठीक, नीतीश जी जा रहे हैं, ये हिम्मत है किसी का नीतीश कुमार को कहने का कि आप यहाँ से हट जाइए? नहीं, बिल्कुल। लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार को जबरदस्ती नहीं हटाया जा सकता है। स्थिति और शरीर की स्थिति, आज आपका जो स्वास्थ्य है, आज सर का जो स्वास्थ्य है, 10 साल बाद यही रहेगा आपका स्वास्थ्य, आपका यही स्वास्थ्य रहेगा, मेरा यही स्वास्थ्य आप ठीक कह रहे हैं, तो आप किसका बिगड़, लेकिन एक चीज देख लीजिए, जेडीयू का स्वास्थ्य, जेडीयू का स्वास्थ्य, नीतीश कुमार की पार्टी जिसके वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं, 2020 में क्या था? 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी के 43 एमएलए हुआ करते थे, याद करिए। हाँ सर। ठीक है, अब देखिए उसको 43 में जितना ताकत था, जितना शक्तिमान, जितना बलवान जेडीयू था, आज के डेट में आपको 85 एमएलए ला करके वो उतना बलवान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। उनको डिक्टेशन दिया जा रहा है और उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो वो हम बताना चाह रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा, ये बात तो हकीकत है, कुछ लोग बोलते भी हैं नीतीश जी को 100% सभी लोगों का नाम याद नहीं है। ठीक है, तो सब वही हम उसी पर आ रहे हैं कि 2020 में देखिए 43 एमएलए जेडीयू के थे, उसमें कैसे कैसे किस हनुमान ने, जेडीयू के हनुमान ने क्या क्या खेल किया है हम बताना चाह रहे हैं, सुनिए पहले बहुत ध्यान से। अब देखिए उसमें आपको कौन कौन लोग आए, 2020 की बात हम कर रहे हैं, जमा खान को लाया गया, ठीक है, बसपा से जमा खान आए, उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी जो थी चिराग पासवान की पार्टी, उसके एकमात्र एमएलए एकमात्र राजकुमार सिंह को लाया गया, ये 2 एमएलए आए, कितना हो गए सिंह बता रहे हैं 2 हो गए, तो 43 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 45। एक सुमित सिंह निर्दलीय जीत के आए थे, निर्दलीय ही रहे, उनको मंत्री भी बनवाया गया, बने वो, कहें कि निर्दलीय जीत के आए तो वो पार्टी में नहीं आ सकते थे, नहीं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। एकदम ऑन रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये अब आप देखिए उस समय की पार्टी देखिए जेडीयू का, और ये उनके हनुमान कौन है? नीतीश कुमार के हनुमान। नीतीश कुमार के हनुमान एकमात्र हैं जो अभी भी ऑपरेशन में लगे हुए हैं। हमारी बात से कई लोग इत्तेफाक नहीं रखेगा, अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी 85 में मत मुगालता में रहिए कोई आदमी कि 85 है जो है सो हमको, हमरा जो है इधर भारतीय जनता पार्टी 89 है। अब आप पूछिएगा कैसे, आप क्या करिएगा? अभी जो इधर राज्यसभा का बिहार कोटे से 5 सीट का वोट हुआ, उसमें क्या खेल हुआ? 4 विधायक ही नहीं आए, 3 कांग्रेस के, 1 आरजेडी के। हाँ, तो 3 कांग्रेस के, 1 आरजेडी के, 2 को सम्मानित कर दिया गया कांग्रेस वाले को, 2 कांग्रेस वाले को, मनोहर प्रसाद सिंह को बिहार विधान परिषद की जो विधानसभा की जो कमेटी होती है उनमें उनको सभापति बना दिया गया। वो एक बड़ा ओहदा होता है, उसमें कमेटी में चलेगा तो चैम्बर उम्बर सब कुछ, फोन टोन सुविधा उविधा अनुसेवक का मिलता है। फिर उसके बाद फैसल रहमान आरजेडी से आए, उनको भी सभापति बना दिया गया, इनको भी यह सुविधा मिल गई। तो ये, और उसके बाद सुरेंद्र प्रसाद वाल्मीकि नगर से आए, बीते दिन से जाकर के मिलने गए, अब कहे कि हम तो आए हैं भाई जनता क्षेत्र के विकास के लिए। अरे भाई क्षेत्र के विकास के लिए आए हो भैया, तो आप डेवलपमेंट कमिश्नर से न मिलते, चीफ सेक्रेटरी से न मिलते, कि आप जो अशोक चौधरी से मिलने आ रहे हैं ग्रामीण कार्य का। अब लेकिन तब है कि उसको बड़ा सहूलियत से समझिएगा हमारी बात को। तो ये आपको क्या, मनोहर प्रसाद सिंह, आपको सुरेंद्र प्रसाद, आपको मनोज विश्वास और फैसल रहमान, 4 एमएलए आपको तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहे हैं कि कहां इनका लाइन और लेंथ है। तो ये 85 जेडीयू और 4 ये अगर यदि हम जोड़ते हैं, और ये लोग देखिए, इन लोग का समझना पड़ेगा जेडीयू, भाजपा क्यों नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक समीकरण है, जो इन लोगों के क्षेत्र का समीकरण है, उस लिहाज से जेडीयू इनके लिए फिट है। जेडीयू में आएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये अपना इनको सब कुछ व्यवस्था किया जा रहा है, व्यवस्था हो रही है, हम ऐसे नहीं कर रहे हैं आपको। तो ये आपको 4 इधर चले आएंगे तो ये आपको बराबर हो जाएगा। 89 देखिए, बात समझिए, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से नहीं। अब वही बात है। हाँ, बड़े भाई और छोटे भाई वाली बात कहा तो बड़े भाई छोटे भाई तो हो गया, छोड़िए ना। अब हम आपको बता रहे हैं ना कि 2020 वाला बात नहीं है। अब यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार है, 85-89 की बात हो रही है, और ये जो है सो बात कर लेंगे, ये 4 आ जाएगा तो ये 89 हो जाएंगे, ऐसी हो जाएगा, कोई खेला बराबर हो जाएगा। और भी कांग्रेस से एक आध गो इधर उधर कर रहा है, करिए। अच्छा, तो 6 गो में से आपको जो 5 गो इधर चलाएगा तो बड़ा भाई ऐसे ही जेडीयू हो जाएगा। जो ऑपरेशन चल रहा है, ये ऑपरेशन कौन कर रहा है? अच्छा, थोड़ा सा और समझ लीजिए। अब थोड़ा समझने का बात ये है कि हम थोड़ा सा बात करते हैं कि कैसे 28 फरवरी का दिन याद करिए 2018, 28 फरवरी 2018 कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी छोड़ करके आए थे जेडीयू के बिहार विधान परिषद के सदस्य नीतीश कुमार के साथ। अब देखिए उनके साथ कौन कौन थे?
ये भी थोड़ा सा समझ हाँ लीजिए। सर, हाँ। तो अपने 4 आदमी आए थे। जी। अशोक चौधरी आए थे, उसके बाद से दिलीप चौधरी आए थे, तनवीर अख्तर आए थे, रामचंद्र भारती आए थे। जी। ये 4 ये आए। उसके बाद से देखिए कैसे कैसे जेडीयू कहां से कहां चल रहा है, कहां ऑपरेशन हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है। तो ये सब जो ऑपरेशन हो रहा है, जमा खान का ऑपरेशन हुआ 2020 की हम बात कर रहे हैं, फिर 2018 में हम जो बता रहे हैं अशोक चौधरी के बाद से यह जब, तो ये देखिए ये सब कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है हमको मजबूत करने के लिए पार्टी को। हाँ, मजबूत। ये हनुमान हम कह तो नहीं कि नीतीश कुमार के हनुमान है, इसमें कहा जिसको कहना है समझते रहे, हम कह रहे हैं नीतीश कुमार के हनुमान, नीतीश कुमार का और ये मजबूती से कर रहे हैं। अब आप देखिए दूसरा दिन एक चीज और समझिएगा, बड़ा ही ध्यान देने वाली बात है जी सर। काव्या। अब ये आपको याद होगा कि बीते दिन कुछ पोस्टर उस्टर में काली खुली पोता उता गया था, ठीक है ना। तो उनका नाम है अभय पटेल। उनका भी देखिए, उनको पार्टी से निष्कासित फलना ढेकना सब हुआ, लेकिन फिर देखिए वो जो है सो आगे पार्टी में आ गए। अच्छा। ये सब क्या हो रहा है, कौन कर रहा है ये सब? अगर यदि आपको है कि हम निकाल दिए तो भाई निकल गए तो निकल गए, निष्कासित हो गया, बाकायदे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था। अब देखिए फिर उनकी एंट्री नीतीश कुमार से मिलते हुए फोटो तस्वीर है। तो सब देखिए बहुत बहुत खेल हो रहा है। और आनंद मोहन का कहना इस तरीके से सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है, देखिए हर चीज को राजनीति जो है सो में आप कोई एक तरह कह लीजिएगा, मान लीजिएगा, वैसा नहीं होता है जितना हम समझते हैं। कुछ न कुछ खेल है। और ये अब आप देखिए राज्यपाल भी बदल गए हैं, राज्यपाल सैयद अता हसनैन है। अब आप थोड़ा सा समझिए, सेना में रहे हैं, सेना में नहीं, वो भी अलग राज्यपाल हो गए हैं आलोक जी बिहार के। तो इतना बात समझ लीजिए कि ये जो बड़े भाई या छोटे भाई की बात है, और जेडीयू जब बड़ा भाई हो जाएगी तो सरकार बनाने के लिए किसको न्योता देना पड़ेगा? बड़े भाई को न्योता देना पड़ता है। हम बहुत बात नहीं बोल रहे हैं, इतने बात हम बता रहे हैं, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा, सब होशियार लोग हैं, लाइव सीरीज के व्यूअर। तो बड़े भाई को न्योता देना पड़ेगा। तो आज तो 85 सीट पर हम लोग कह रहे हैं कि जेडीयू छोटे भाई है, 89 पर भारतीय जनता पार्टी जो है सो बड़े भाई की भूमिका में है। लेकिन जो गणित हम बता रहे हैं, जितना बता नहीं रहे, जितना मैंने दिखाई पड़ रहा है, स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो ये जब बड़ा भाई हो जाएगा, 89 से 90 हो जाएंगे, तो ये क्या होगा? तो उन्हीं को ना राज्यपाल देंगे न्योता। तो ये कुछ अगर यदि बड़ी हो जाए बात, तो यह कहीं आप इसको आश्चर्य मत मानिए, आश्चर्य मानने वाली बात नहीं है। इतनी बात हमको समझ में आ रही है, जो हम बताना चाह रहे थे यही है।